हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का 18 फरवरी 2019 के इवनिंग शिफ्ट में आए हुए पेपर का जीके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें ये भी देखिएगा कि आपका इसमें से कितने सवाल सही हो रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट, the right to property was deleted from the list of fundamental rights by which of the amendment of Indian Constitution? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? A. 44th अमेंडमेंट, B. 42nd अमेंडमेंट, C. 41st अमेंडमेंट, D. 43rd अमेंडमेंट। इसका सही जवाब है 44th अमेंडमेंट। फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 तक है। नेक्स्ट, हु अमंग्स द फॉलोइंग फाउंडेड द भारतीय जनसंघ इन 1977? निम्न में से किन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना 1977 में की थी? ए. दीनदयाल उपाध्याय, बी. विनायक सावरकर, सी. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डी. आशुतोष मुखर्जी। इसका सही जवाब है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। थर्ड, हु रिप्लेस्ड सच्चिदानंद सिन्हा एज चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान सभा के चेयरमैन के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को किन्होंने रिप्लेस किया? इसका सही जवाब सोचिए। ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी. मोहनदास करमचंद गांधी। सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फोर्थ, हु कॉल्ड डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? किसने डैम्स को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी है? ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी. टी कृष्णाचारी, सी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी. मोहनदास करमचंद गांधी। सही जवाब है कृष्णाचारी। Fifth, which of the following soils is found in the northern plains of India? निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? ए. अरिड सॉइल, शुष्क मिट्टी, बी. एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, सी. ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, डी. लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट मिट्टी। इसका सही जवाब है एल्यूवियल सॉइल, क्योंकि उत्तरी मैदान में बहुत सारी नदियाँ बहती है, तो नदियाँ अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेके चलती है, इसलिए एल्यूवियल सॉइल ज़्यादा पाया जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स में। सिक्स्थ, रॉबन आइलैंड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज एसोसिएटेड विद टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स? निम्न में से रॉबन आइलैंड एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, किससे संबंधित है? ए. जॉन एफ नेडी, बी. नेल्सन मंडेला, सी. विंस्टन चर्चिल, डी. जिमी कार्टर। इसका सही जवाब है नेल्सन मंडेला। सेवन, वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट? हमारे खाने में आयोडाइज्ड सॉल्ट का होना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? ए. इट हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि के स्मूथ फंक्शनिंग में मदद करता है। बी. इट हेल्प्स इन बिल्डिंग बोन्स, हड्डियों को बनाने में मदद करता है। सी. इट इम्प्रूव्स आई साइट, आँखों की प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करता है, ठीक करता है। डी. इट हेल्प्स इन गेनिंग हाइट, हाइट को गेन करने में यानी कि हाइट बढ़ने में मदद करता है। इसका सही जवाब है ए. थायराइड ग्लैंड के स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करता है।
8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? निम्न में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी आर्गन, सी मीथेन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब है आर्गन। वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। 9. एसिडिटी इन स्टोमक आफ्टर ओवर ईटिंग कैन बी रिमाइंडेड बाय कंज्यूमिंग। पेट में जब एसिडिटी बढ़ जाता है खाने की वजह से, अधिक खाने की वजह से, तो उसको कैसे ठीक किया जाता है? ए बेकिंग सोडा, बी लेमन जूस, सी फ्रूट जूस, डी वेजिटेबल्स। इसका सही जवाब है बेकिंग सोडा। पेट में अम्ल ज़्यादा हो गया तो बेस लेंगे यानी कि क्षार, तभी वो उसको न्यूट्रल करेगा। तो बेकिंग सोडा एक बेस है। 10. Which is the first Indian state to start a rooftop harvesting, rain water harvesting? निम्न में से कौन सा पहला भारतीय राज्य है जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को शुरू कर? निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को स्टार्ट किया है? निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को स्टार्ट किया है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी असम, डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। 11th. The Dash movement was led by Muhammad Ali and शौकत अली। कौन सा आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा शुरू किया गया था? ए सुल्तानिया मूवमेंट, बी खिलाफत मूवमेंट, सी बादशाही मूवमेंट, डी देवबंद मूवमेंट। इसका सही जवाब है खिलाफत मूवमेंट। 1920 में स्टार्ट किया गया था खिलाफत विद्रोह, खिलाफत आंदोलन विद्रोह जो कर लीजिए। 12. The Finance Minister of India in his budget speech announced the launching of indigenously developed semi-high-speed train named as what? भारत के वित्त मंत्री ने अपने बजट स्पीच के दौरान यह घोषणा किया कि वे अपने ही देश से बने हुए सेमी हाई स्पीड ट्रेन को लॉन्च करने वाले हैं। उस ट्रेन का नाम क्या है? ए वाईकॉम एक्सप्रेस, बी वंदे भारत एक्सप्रेस, सी वीर जवान एक्सप्रेस, डी विक्रमशिला एक्सप्रेस। इसका सही उत्तर है वंदे भारत एक्सप्रेस। 13th. मूनवॉक द फेमस डांस मूव इज एसोसिएटेड विथ। मूनवॉक जो कि एक प्रसिद्ध डांस का एक मूव है, वह किससे संबंधित है? ए माइकल जैक्सन, बी मिसा ब्रायन, सी फ्रेड एस्टायर, डी एडिल। इसका सही उत्तर है माइकल जैक्सन। नेम द एसिड प्रेजेंट इन टैमरिंड। इमली में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम बताएं। ए साइट्रिक एसिड, बी टार्टरिक एसिड, सी अमीनो एसिड, डी लैक्टिक एसिड। इसका सही जवाब है टार्टरिक एसिड। 15th. सांची द पेपर क्राफ्ट इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया। सांची जो कि एक पेपर क्राफ्ट है, पेपर की कला है, वो भारत के किस राज्य से, किस जगह से उत्पत्ति माना जाता है? ए इंदौर, बी भुवनेश्वर, सी मथुरा, डी कोयम्बटूर। इसका सही आंसर है मथुरा। 16. Who played a decisive role in the integration of the princely states of India? भारत के प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने में किसने अपनी अहम भूमिका निभाई थी? ए टी कृष्णामूर्ति, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी
APJ अब्दुल कलाम, डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं का स्टैचू को गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया है, जो 182 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट 17 द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर टू सेलिब्रेट 26 जनवरी एज द इंडिपेंडेंस डे इन द ईयर व्हाट? भारतीय नेशनल कांग्रेस ने लाहौर सेशन के दौरान यह घोषणा किया कि वे 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में किस वर्ष को मनाएंगे? A 1930, B 1935, C 1942, D 1920। इसका सही जवाब है 1930। 18th the objective of the 12th 5-year plan was 12वां पंचवर्षीय योजना का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या था? A reducing poverty and exploitation of women, गरीबी और महिलाओं के ऊपर अत्याचार को कम करना। B faster and more inclusive growth, तेजी से और ज़्यादा समावेशी विकास। C ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट। D फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका सही जवाब है D फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 19 नेम द प्लेस वेयर द ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड, उस जगह का नाम बताया जहाँ से ओलंपिक गेम्स की उत्पत्ति हुई थी। A बगदाद, B लातविया, C अडेन, D ग्रीस। इसका सही जवाब है ग्रीस। 20 द साइमन कमीशन विच वॉज सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज बॉयकॉटेड बिकॉज, अंग्रेजी सरकार के द्वारा साइमन कमीशन को भेजा गया था जब भारत में, तो उसका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि A इट गेव स्पेशल पावर्स टू द प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स को इसने स्पेशल पावर्स दे दिया। B द कमीशन डिड नॉट हैव एनी इंडियन मेंबर्स, कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। C देयर वर डिफरेंसेस अमंग्स द मेंबर्स, मेंबर्स के बीच में अंतर थे, उनके विचारों में अंतर थे। D द कमीशन कर्व्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, कमीशन ने भारत के वित्त स्वतंत्रता को छीन लिया। इसका सही जवाब है द कमीशन डिड नॉट हैव एनी इंडियन मेंबर, यानी कि भारतीय मेंबर्स इस कमीशन में एक भी नहीं थे। 21 फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? A 56th अमेंडमेंट, B 14th अमेंडमेंट, C 42nd अमेंडमेंट, D 25th अमेंडमेंट। इसका सही जवाब है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसी के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ों को संविधान में लाया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, यह भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है और इसमें टोटल 11 कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट 22 एज पर द इंटरिम बजट 2019 22nd एम्स इज प्रपोज्ड टू कम अप इन वेयर, इंतरिम बजट 2019 के अनुसार 22वां एम्स को लाने की जो सहमति है वो कहाँ पे लाया गया है? A झारखंड, B हरियाणा, C असम, D महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है हरियाणा। 23 हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू रीच द ओलंपिक्स बैडमिंटन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स,
ओलंपिक्स बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ए अश्विनी बी पीवी सिंधु, सी अपर्णा पोपट, डी साइना नेहवाल। इसका सही जवाब है साइना नेहवाल। 24th मिल्क becomes sour if kept outside the refrigerator in summers because of। गर्मियों के दिन में रेफ्रिजरेटर से बाहर जब दूध को रखा जाता है तो ये खट्टा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ए द कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज शुगर टू लैक्टिक एसिड, लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। बी द कैल्शियम प्रेजेंट इन इट, क्योंकि इसमें कैल्शियम उपस्थित होता है। सी इट्स कलर, इसके कलर की वजह से। डी द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हो जाना, यानी कि प्रोटीन्स टूट जाता है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ए, यानी कि लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, जिसकी वजह से दूध खट्टा हो जाता है। 25th एंड लास्ट, वेयर इज द कोणार्क सन टेम्पल सिचुएटेड? कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए केदारनाथ, बी तिरुपति, सी मदुरै, डी उड़ीसा। सही जवाब है उड़ीसा। 10 रुपये के नोट में भी कोणार्क सन टेम्पल का चित्र बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था 25 क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी का 2019 18 फरवरी की इवनिंग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस थे। इनमें से आपके कितने सारे सवाल सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे तो कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।